नमस्ते, मैं हूँ अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी माँ चंद्रघंटा की और आज हम बात करेंगे माँ के चौथे स्वरूप की, जो साधक को कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है, जिनकी पूजा नवरात्रि में चौथे दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, इसलिए इस दिन अत्यंत पवित्र और शांत मन से माँ कूष्मांडा की उपासना करनी चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माँ कूष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। कूष्मांडा का मतलब कुहड़ा भी होता है, इसलिए माँ को कुहड़े की बलि अति प्रिय होती है। देवी के एक नाम का अर्थ ये भी है, कु यानी थोड़ा सा, ऊष्मा यानी गर्मी, तो इसका ये अर्थ हुआ थोड़ी सी ऊष्मा से ब्रह्मांड में सृष्टि उत्पन्न करने वाली। इनकी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। माँ का निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास करने की शक्ति केवल इन्हीं में है। यदि माँ के स्वरूप की बात करें तो सिंह पर सवार माँ के शरीर की कांति सूर्य के ही समान है। माँ का तेज दसों दिशाओं को प्रकाशित करता है और इसके साथ साथ माँ की 8 भुजाएं भी हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। जहाँ कमंडल संयम और तप का प्रतीक है, धनुष साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है, बाण दुष्टों के संहार का प्रतीक है, कमल शांति और सौंदर्य का प्रतीक है, अमृत कलश अक्षय जीवन और आरोग्यता का प्रतीक है, चक्र न्याय और धर्म का प्रतीक है और गदा बल और विजय का प्रतीक है और जपमाला जो सिद्धियों और निधियों का प्रतीक है। माँ का सिंह शक्ति, पराक्रम और निडरता का प्रतीक है। जब माँ कूष्मांडा की मुस्कान से ब्रह्मांड बना तो उनकी उपासना का महत्व और भी बढ़ गया। तो माँ की उपासना करने से रोग मिट जाते हैं, बल और यश की प्राप्ति होती है, जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ के तेज रूपी स्वरूप के पीछे कुछ मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, शून्यता थी, चारों ओर अंधकार ही था। तब अंधकार को दूर करने के लिए एक शक्ति का उदय हुआ, जिसे कूष्मांडा कहते हैं। माँ की ईशत मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई। तब माँ ने सूर्य को अपनी ऊर्जा प्रदान की, तभी माँ सूर्य लोक में निवास करती हैं और वहीं से पूरे ब्रह्मांड को जीवन और शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए माँ को सूर्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माँ की भक्ति साधक के मार्ग को सुगम करती है, इसलिए माँ को लाल फूल के साथ साथ माँ को धूप, दीप और सिंदूर अर्पित करें। माँ कूष्मांडा को कद्दू यानी कुहड़ा अति प्रिय है। इसके साथ साथ माँ को मालपुआ का भोग भी अति प्रिय है। इसके साथ साथ अनाहत चक्र पर ध्यान करते हुए माँ के बीज मंत्र ऐं ह्रीं देव्यै नमः का जाप करें और अपने जीवन को दोष मुक्त बनाने में सहायता करें। माँ कूष्मांडा की पूजा से ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का ज्ञान मिलता है और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है और अपने जीवन को दोष मुक्त बनाने में सहायता करें। ये तो था माँ कूष्मांडा के बारे में। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे माँ के अगले स्वरूप की। तब तक के लिए जय माँ, राधे राधे।